ऋषियों ने अपने मन या बुद्धि से कोई कल्पना न करके एक शाश्वत अपरिचित सत्य की अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर अनुभूति की और उसे मंत्रों का रूप दिया। वे चेतना क्षेत्र की रहस्यमयी गुत्थियों को अपनी आत्मसत्ता रूपी प्रयोगशाला में सुलझाकर सत्य का अनुशीलन करके उसे शक्तिशाली काव्य के रूप में अभिव्यक्त करते रहे हैं। इसलिए इन्हें दिव्य शाश्वत सत्य का श्रवण करने वाले दृष्टा महापुरुष कहा जाता है। आइए हम भी इन महापुरुषों की वेदवाणी का ज्ञान प्राप्त कर लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं सूक्त 71 की ओर। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 71 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं पारशर, देवता हैं अग्नि और छंद है त्रिष्टो। प्रतिवता स्त्रियां जिस प्रकार अपने पति को प्राप्त कर उन्हें प्रसन्न करती हैं, वैसे ही हमारी उंगलियां मिलकर अग्निदेव को सम्यक प्रकार से प्रसन्न करती हैं। श्याम वर्ण, पुनः पीत वर्ण और अरुणिम वर्ण वाली विलक्षण उषा की किरणें जैसे सेवा करती हैं, वैसे ही हमारी उंगलियां अग्निदेव की सेवा करती हैं। हमारे पितर अंगिरा ने मंत्रों द्वारा विकराल और सुदृढ़ पर्वताकार अज्ञानांधकार रूपी असुर को शब्द मात्र से नष्ट किया। तब आकाश मार्ग में ज्योति रूप सूर्य और ध्वज रूप प्रकाश किरणों से संपन्न दिवस को हमने प्राप्त किया। शाश्वत सत्य रूप यज्ञ को धारण करने वाले अंगिरा ने अपनी तेजस्विता से धन को सदृश धारण किया। अनंतर धन को तेज और पुष्टि को धारण करने की इच्छुक प्रजाओं ने हवियों से देवों को पुष्ट करते हुए अग्निदेव को प्राप्त किया। वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव शुभ ज्योति के रूप में प्रत्येक ग्रह अर्थात शरीर में प्रतिष्ठित हुए। पुनरु भृगुवंशीय ऋषि ने देवों तक हवि पहुंचाने वाले दूत देवत्व प्राप्ति के माध्यम के रूप में माना। जैसे कोई राजा मित्र राजा के दूत द्वारा संपर्क करता है। यहाँ पर भृगुवंशी के बारे में उन्होंने बताया है। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी की 9 मानस पुत्रों में से एक हैं। प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति देवी को महर्षि भृगु ने पत्नी रूप में स्वीकार किया, जिससे इनकी पुत्र पौत्र परंपरा का विस्तार हुआ। महर्षि भृगु के वंशज भार्गव कहलाए और इस वंश में कई प्रसिद्ध ऋषि और योद्धा हुए, जैसे कि शुक्र, च्यवन, और्व, जमदग्नि और परशुराम। महर्षि भृगु तथा उनके वंशधर अनेक मंत्रों के दृष्टा हैं। भृगु ने भृगु संहिता की रचना की, जो ज्योतिष एवं कर्म कांडों पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। भृगु के वंशज भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो शत्रुओं के विनाश के लिए प्रसिद्ध हैं। भृगु के वंश का विस्तार उनके पुत्रों, पौत्रों और प्रपौत्रों के माध्यम से हुआ, जिसमें कई शाखाएं और उपशाखाएं बनी। भृगु वंश का भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है और वे अपने ज्ञान, तपस्या और वीरता के लिए जाने जाते हैं। भृगु के पुत्र ऋचिक, ऋचिक के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र परशुराम हुए। परशुराम को भार्गव भी कहा जाता है, जो भृगु के वंशज होने का प्रतीक है। महान और पोषण प्रदान करने वाले देवों के निमित्त कौन सज्जन और कौन ज्ञानी हव्य रूप सोमरसों को अग्नि में देने से पलायन कर सकता है। ये अस्त्र चलाने में कुशल अग्निदेव अपने धनुष से उन पर बाणों का प्रहार करते हैं और सूर्य रूप में अपनी पुत्री उषा को तेज धारण कराते हैं। हे अग्निदेव, जो याजक आपको घर में प्रदीप्त करता है और प्रतिदिन आपकी कामना करते हुए स्तुति युक्त हवि देता है, उसे आप दुगने बल और आयु से बढ़ाएं। जो आपकी प्रेरणा से रथ सहित युद्ध में जाता है, जीवन संग्राम में संघर्ष करता है,
वह धन से युक्त होता है। जैसे सातों महान नदियाँ समुद्र को प्राप्त होती हैं, वैसे ही हमारा संपूर्ण हविष्यान अग्निदेव को प्राप्त होता है। अन्य महान देवों के लिए यह हविष्यान पर्याप्त है या नहीं, यह हम नहीं जानते। आप अन्नादि वैभव हमें प्रदान करें। अग्नि का जो शुद्ध और प्रदीप्त तेज अन्नादि के पाचन के लिए यजमान आदि में व्याप्त है, उस तेज से युक्त रेतस को प्रकृति रूपी उत्पत्ति स्थल में स्थापित करके अग्निदेव अभीष्ट पोषण रूप संतानों को जन्म दें और उस बलवान अनिद्ध तरुण शोधनकर्ता संतान को यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित करें। मन के सदृश गति वाले सूर्य रूप मेधावी अग्निदेव एक सुनिश्चित मार्ग से गमन करते हैं और विविध धनों पर आधिपत्य रखते हैं। सुंदर भुजाओं वाले मत्रा वरुण गौओं में उत्तम और अमृत तुल्य दूध की रक्षा करते हैं। हे अग्निदेव मेधावी और सर्वज्ञ रूप, आप हमारी पितरों के समय से चली आई मित्रता को विस्मरण न करें। जैसे सूर्य रश्मियाँ अंतरिक्ष को ढक देती हैं, वैसे ही बुढ़ापा हमें नष्ट करना चाहता है। अतः हे अग्निदेव, वह बुढ़ापा हमारा विनाश करने के पूर्व ही समाप्त हो जाए, हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो। ये हुआ सूक्त 71। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सूक्त 72 के साथ में। नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और मेरे इस पारस बुद्धि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य देते रहें ताकि मैं उनसे मोटिवेट होती रहूं।